अरे होने दो इसकी बर्बादी, तभी इसे अकल आएगी। सक्सेना जी, सक्सेना जी, एक तो इसे अपनी गलती का एहसास है और दूसरा हमें समझना पड़ेगा कि ये पीढ़ी अलग है। पीढ़ी अलग है। आप भी जानते हैं कि आजकल के बच्चे सफलता पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो हमारी तरह नहीं सोचते। हमारा दौर अलग था, हमें पता था कि हमें मेहनत से ही सब मिलेगा, लेकिन आजकल के नौजवान गलत रास्ता अपना लेते हैं। लेकिन उसके लिए उन्हें सजा देने से ज्यादा जरूरी है कि हम उन्हें उनकी गलती का एहसास कराएं, जीवन के मूल्यों को ये समझाएं कि जीवन के मूल्यों के साथ कभी समझौता ना करें। लेकिन उसके लिए उन्हें सजा देने से ज्यादा जरूरी है कि हम उनको उनकी गलती का एहसास कराएं, ये बताएं कि जीवन के मूल्यों के साथ कभी समझौता ना करें। अनन्या को सजा दिलवाकर आपको क्या मिलेगा? उसकी जिंदगी खराब हो जाएगी और ये कह रही है कि सबके सामने अपनी गलती कबूल करेगी। यही तो चाहते थे ना आप। और सक्सेना जी, अपनी गलती मानना भी आसान नहीं होता, ये तो आप भी जानते हैं। अपनी गलती मानकर बहुत ही हिम्मत का काम किया है, बहुत ही समझदारी का काम किया है। इसके बाद देखना है हमें उसे एक मौका देना चाहिए ताकि वो आगे भी हमें इसे एक मौका देना चाहिए ताकि ये फिर कभी ऐसी गलती ना करे। सजा देने से ज्यादा जरूरी है सही गलत समझाना, इन बच्चों को सुधरने का मौका देना। ये दोबारा मेरा सजा देने से हमें इसे एक मौका देना चाहिए ताकि फिर कभी ऐसी गलती ना करे। सजा देने से ज्यादा जरूरी है कि हम इन बच्चों को सही गलत समझाएं, सुधरने का मौका दें। और अनन्या, मुझे भरोसा है कि तुम इस गलती से सबक लोगी और आइंदा कभी कुछ पाने के लिए गलत तरीका नहीं अपनाओगी, क्योंकि झूठ का साथ देकर कोई कुछ हासिल नहीं कर सकता है। ये वापस सबक से तुम कुछ सीखोगे। इसका लास्ट नहीं है कुछ और है। सक्सेना जी, आप भी अनन्या, मुझे भरोसा है। नहीं और ऐसे भरोसा और अनन्या, मुझे भरोसा है कि तुम और अनन्या, मुझे भरोसा है कि तुम इस सबक से कुछ सीखोगी और आगे से जीवन में कुछ पाने के लिए कोई गलत तरीका नहीं अपनाओगी, क्योंकि झूठ का साथ देकर कोई कुछ हासिल नहीं कर सकता। सक्सेना जी से आप, क्योंकि झूठ का साथ देकर कोई कुछ हासिल नहीं कर सकता। सक्सेना जी, नहीं मुझे याद नहीं है।